हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो तीन चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल का बेस है। हम कहते हैं ऐसा कि ये इलेक्ट्रिकल का बेस है। एक हमारा हम यहाँ पे बात करेंगे वोल्टेज, करंट और रजिस्टर के बारे में। ये तीन चीज़ जो इलेक्ट्रिकल में अगर एक साथ आ जाए तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग पहले ही जान चुके होंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है। तो आज हम इसको अपने भाषा में देखेंगे एग्जैक्टली ये होता क्या है। वोल्टेज के बारे में आप लोग जानते होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आपने रटा होगा। उसी तरह करंट के बारे में, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पे करंट पैदा होता है। आर के बारे में जाना होगा। रजिस्टर क्या होता है, तो अवरोध होता है, यानी कि करंट को रोकने का काम करता है। तो अगर ये तीनों एक साथ हो जाए तो क्या होगा, तो हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज का अगर ले लें, वोल्टेज क्या होता है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम कोई डिफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज को हम एक फोर्स मानते हैं। वोल्टेज क्या है? एक फोर्स है। क्या करता है वोल्टेज? किस चीज़ पे फोर्स लगाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है। वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो करंट पैदा होता है, यानी कि करंट जनरेट होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर का क्या काम है। तो रजिस्टर का काम है अवरोध करना। रजिस्टर क्या है? हमारा अवरोध है। ये हमारा अवरोध है। अब मान लेते हैं ये हमारा कोई वायर है, ये हमारा वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया। इस वायर की कोई ना कोई अवरोध तो होगी ही भाई। हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। अगर आदमी की बात कर ले, दो आदमी है तो दो आदमी दो तरह का होता है। एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दूसरे को नहीं आता है। इसी तरह अगर हम कपड़ की बात कर लें तो उसमें जो रजिस्टेंस होता है वो कम होता है। उसी जगह अगर हम एल्युमिनियम की बात कर लें तो उसमें जो रजिस्टर होता है वो ज़्यादा होता है। उसी तरह और भी अगर हम नाइक्रोन की बात कर लें तो उसमें भी ज़्यादा रजिस्टर होता है। टंगस्टन की बात कर लें उसमें भी ज़्यादा रजिस्टर होता है। तो ये रजिस्टर जो है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वस्तु लिया है, कौन सा सामान लिया है, ठीक है। तब यहाँ पे बात कर लें, हम यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया, उसकी वजह से इस वायर में इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। किसी भी वायर में विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन का कोई भी चीज़ है ही नहीं। जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये शांत अवस्था में ही बैठा हुआ है, अभी ये कहीं नहीं जा रहा। अब हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया तो क्या करेगा, ये वोल्टेज इसको फोर्स करेगा, भाई आप जाओ। तो ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ये जाना स्टार्ट हो जाएगा उसी जगह पे। इसी में क्या है, हमारा रजिस्टर भी है इसी वायर में। तो अब ये क्या करेगा भाई, हम नहीं जाने देंगे। ये बोलेगा फोर्स देगा और ये बोलेगा हम नहीं जाने देंगे। अब क्या होगा, अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये तो इसको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को, भाई मूव करो, करंट जाओ। और रजिस्टर बोलेगा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। उसकी वजह से हम एक काम कर लेते हैं। अब क्या होता है, किसी भी जगह पे अगर दो आदमी को झगड़ा हो रहा है, मान लेते हैं ये दो आदमी है, ठीक है, ये दो आदमी, किसी दोनों को झगड़ा हो रहा है। तो भाई झगड़ा हो रहा है तो कई तरीके से झगड़ा हो सकता है। गाली भी दे सकता है, मारपीट भी कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से झगड़ा कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा किसको होता है, जो सामने खड़ा होता है उसको। वो देख करके क्या करता है, इन्जॉय करता है। तो इसी तरह हीटर के अगर केस में करें तो हम यहाँ पे हीटर में यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है नाइक्रोन, ठीक है। नाइक्रोन हमने यूज़ कर दिया, हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया, इसमें रजिस्टर ऑलरेडी है और वोल्टेज की वजह से करंट जाने की कोशिश करेगा। करंट जाने की कोशिश करेगा तो रजिस्टर इसको रोकने की कोशिश करेगा। उसी जगह पे एक काम क्या होगा, नाइक्रोन एकदम से गर्म हो जाएगा गुस्से में। अब ये बोल रहा है जाओ, ये बोल रहा है मत जाओ। उसकी वजह से नाइक्रोन जो वायर है वो करंट की वजह से क्या होगा, करंट नहीं जाएगा, उसकी वजह से ये एकदम से लाल हो जाएगा गुस्से में और हमें हीट देना स्टार्ट कर देता है। उसी जगह अगर बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिकल बल्ब की, टंगस्टन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किसी भी वायर में टंगस्टन का यूज़ कर दिया। मान लेते हैं ये हमारा टंगस्टन है, ठीक है, और ये हमारा हमने वोल्टेज अप्लाई दिया। तो इसमें टंगस्टन में अगर वोल्टेज अप्लाई दिया तो रजिस्टर इसमें हाई है
और उसकी वजह से करंट भी जा रहा है, तो वोल्टेज हाई है तो करंट भी हाई है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर है वो भी हाई है। तो बोलता है भाई मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे एक और काम हो जाता है टंगस्टन की वजह से कि अगर उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो, करंट ज़्यादा हो, रजिस्टर भी ज़्यादा है तो करंट जाएगा नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा, ब्राइट होने लगेगा। टंगस्टन में जो करंट रुकेगा वो उसको ब्राइट करने लगेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब मिल जाता है। उसी जगह अगर बात करें फ़ैन की, भाई हर जगह पे तो हम वोल्टेज ही अप्लाई करते हैं ना, तो हीटर हमें हीट देने लगता है, बल्ब हमें रोशनी देने लगता है, फ़ैन क्या होता है, नाचने लगता है। तो फ़ैन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम फ़ैन में यूज़ करते हैं कॉपर कॉइल को इस तरह का यूज़ करते हैं, और इसमें हम वोल्टेज अप्लाई देते हैं। यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई देंगे तो यहाँ पे भी रजिस्टर है, इस वायर में भी रजिस्टर है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई की वजह से करंट फ्लो होगा। तो अब कॉइल का जो नेचर है वो क्या है भाई, कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे दिमाग लगाया भाई घूम रहा है तो इससे क्या चीज़ बनाया जाए, तो हमने वहाँ पे फ़ैन बनाया। ये चीज़ इसमें वोल्टेज दिया करंट की वजह से ये ब्राइट हो गया, तो हमने वहाँ पे दिमाग लगाया भाई इसको लाइट में परिणत कर देते हैं, हम इससे रोशनी बना लेते हैं। पहले उसी जगह हीटर की बात कर लें तो हमने वोल्टेज दिया तो भाई ये गर्म होने लगा, ये नाइक्रोन तो गर्म होने लगा गुस्से से, तो इसको हमने क्या किया, हीटर में परिणत कर दिया, यानी कि हीटर में बदल दिया हमने। तो ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं ये सब चलता किस चीज़ से, वोल्टेज क्या करता है भाई, एक तो फोर्स है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, इसका मतलब वहाँ पे करंट पैदा हो गया। और जिस जगह पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी वायर में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम ले सकते हैं। हीटर की जगह पे रजिस्टर ज़्यादा है तो वो हीट होने लगा। हीटर की अगर बात कर लें तो नाइक्रोन यूज़ करते हैं, उसका रजिस्टर ज़्यादा है, उसमें हमने वोल्टेज दिया तो वो हीट होने लगा। अगर बल्ब की बात कर लें तो टंगस्टन बल्ब का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम टंगस्टन बल्ब की बात कर रहे हैं। तो टंगस्टन में हमने वोल्टेज अप्लाई दिया तो करंट की वजह से क्या हुआ भाई, ये तो ब्राइट होने लगा, तो हमने इसको बल्ब में यूज़ कर लिया। उसी तरह फ़ैन को भी, तो हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज एक फोर्स है। सिंपल याद करने के लिए हमने ऐसा बहुत सारे ऐसे डिफिनेशन पढ़े होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। करंट को हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डायरेक्शन, तो हम सिंपल इसको बोल सकते हैं कि ये मूवमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन का। वो किसकी वजह से होता है, तो वोल्टेज की वजह से होता है। और रजिस्टर क्या है, अवरोध। अगर ये अवरोध ना हो तो क्या कोई काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख ले, हमने यहाँ पे टंगस्टन यूज़ किया, इसमें हमने वोल्टेज दे दिया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, अवरोध है नहीं इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम एक फेज वायर यूज़ करते हैं और दूसरा न्यूट्रल वायर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक हमारा फेज जो रेड कलर का होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है, जो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे बात कर ले कि अगर हम अपनी लाइफ की अगर बात कर ले, हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उधर से रिटर्न होने का भी तो कोई रास्ता होगा। तो ये जो फेज है वो इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता है और न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रॉन को आने का रास्ता है। जब जाएगा फिर आएगा तभी तो कोई काम होगा, ऐसे जा ही रहा है तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, उसको तो फिर रिटर्न आना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, आने के रास्ता को, और जाने को रास्ते को हम फेज बोलते हैं। फेज को हम गर्म तार भी कहते हैं, लाइव वायर भी कहते हैं, और न्यूट्रल को हम ठंडा तार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा वोल्टेज, करंट और रजिस्टर की बात हो गई। यहाँ पे हम डिफिनेशन की कोई ऐसी बात नहीं की है, ये हम बस जानने के लिए कि हमारा वोल्टेज, करंट और रजिस्टर क्या होता है, उसकी वजह से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम सोच कितना सकते हैं। सबसे पहले सोचने के लिए हमें पता होनी चाहिए वोल्टेज, करंट और रजिस्टर के बारे में। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।